बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मुझे देखने वाले सुनने वाले सब खैर व आफियत से होंगे। पहाड़ पर चढ़ते हुए जो हमारे जिस्म के अंदर झुकाव आता है, कभी हमने सोचा कि इसका क्या मतलब है? हमें ये पहाड़ पर चढ़ना और जिस्म के अंदर झुकाव ये हमें क्या सबक देता है? और जब हम पहाड़ से उतरते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो अकड़ आती है, इसका मतलब क्या है? हमने कभी सोचा? हमने सोचा कि ये हमें क्या सबक देता है? ये लाजमन बात है कि जो इंसान पहाड़ों पर जो ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग इलाकों में घूम कर जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अक्सर वो कश्मीर की तरफ आते हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं। जब वो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उनके जिस्म के अंदर झुकाव पैदा होता है। ये झुकाव पैदा होना हमें ये सबक देता है कि अगर आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने कामयाबी का सफ़र शुरू किया है या आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा सा कामयाब किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अकड़ आ जाए। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हुए आपके जिस्म के अंदर अकड़ आएगी तो यकीन माने कि आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। हम तो इधर सफ़र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहाड़ हैं, हमने इस चीज़ को देखा है कि जब आपके जिस्म के अंदर अकड़ आएगी तो आप उस पहाड़ को उस तरह से या तय नहीं कर सकते, उस तरह से उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। आप बहुत जल्द थक कर वापस नीचे उतर आएंगे, बहुत जल्द हिम्मत हार कर वापस उतर आएंगे। जब आपके जिस्म के अंदर जो है वो झुकाव होगा तो आप बआसानी जितना मर्जी बड़ा पहाड़ है आप उसको तय कर जाएंगे, आप उसकी बुलंदी को हासिल कर लेंगे। तो अगर आज हम थोड़े से कामयाब हैं, अगर हमारे पास आज थोड़ी सी माल दौलत आई है, तो क्यों हम अपने जिस्म के अंदर अकड़ ले आते हैं, अपने अंदर गुरूर तकब्बुर ले आते हैं, अपने से नीचे छोटे तबके को देखते ही नहीं। और अगर हमारे साथ कोई छोटा बंदा बैठ जाए तो हम उसको बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं, यार इसका तो लेवल नहीं मेरे साथ बैठने का, ये मेरे साथ बैठा हुआ है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी कामयाबी है, अगर आपने थोड़ी सी बुलंदी को हासिल किया है, तो अपने जिस्म के अंदर झुकाव रखिए, तकब्बुर को ख़त्म कीजिए। वगरना अगर आपके अंदर तकब्बुर हुआ तो आप उस कामयाबी को बहुत जल्द खो देंगे। अगर आपके जिस्म के अंदर तकब्बुर गुरूर हुआ, आपके अंदर थोड़ा सा गुरूर भी हुआ, तो आप उस कामयाबी को उस तरह से हासिल नहीं कर सकते जिस तरह के हासिल इंसान करता है। तो जब कि इंसान कामयाब ना होना, तो अगर पहाड़ से उतरते जैसे आपके जिस्म के अंदर अकड़ आ जाती है, तो वैसे अगर आपके पास से कामयाबी छिन रही है तो आपके अंदर वो अकड़ ख़त्म होना या आपका जो है ना अखलाक अच्छा होना वो कुछ मायने नहीं रखेगा। उसका उस तरह से वो लेवल नहीं होगा जिस तरह कि आप कामयाबी के अंदर अगर उसको अच्छा कर लेते तो होता। वो पंजाबी के अंदर अशार ही समझ लें, उसने कहा था जदों इंसान ज़बर होंदा है तो मतलब ज़बरदस्त, चाहे तो किसी ने कुछ समझे चाहे तो ना समझे। तो जदों इंसान ज़ेर हो जाए ना तो फिर पेश होना पैंदा, भावें अदालत होए तो भावें वो अदालत होए। जब इंसान ज़बर हो गया तो इसका मतलब ज़बरदस्त। आप उस वक़्त जो अपने अंदर अखलाक और प्यार मोहब्बत लाएंगे उसका एक लेवल और उसका मज़ा कुछ और होना है। और जब आपके पास माल दौलत नहीं रहेगी, दुनिया की वो आयशें नहीं रहेंगी, तो उस वक़्त आपका अखलाक अच्छा होना, ये होना वो होना, तो वो आपको लोगों से तंज करवाएगा आप पे। लोग कहेंगे हाँ जी जब पैसा था उस वक़्त मुँह नहीं लगाया और जब पैसा गया तो हा साथ आके मिल गया जी, ये हो गया वो हो गया। इसलिए आप अपने जब कामयाब हो रहे हैं तो कामयाबी अल्लाह की देन है। अगर आपके पास उरूज है तो ज़वाल तो आना है। वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। आज अगर आप किसी इंसान को अपने से कमतर समझ लें तो शायद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल उसको ऐसा अमीर आदमी बनाए कि आपकी सोच से भी बाहर हो, आपसे भी ऊपर हो, उसका स्टेटस आपसे ऊपर हो, तो फिर उस वक़्त आप क्या मुंह दिखाएंगे? ये दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हम बदलते रहते हैं। अगर आज आपके पास उरूज है तो कल ज़वाल होना है, किसी और के पास उरूज आ जाना है। तो इसलिए अपने अखलाक को अच्छा करें। अगर कामयाब हैं तो अपने जिस्म के अंदर झुकाव पैदा करें, अपने अंदर जो है वो एक नरमी पैदा करें और छोटे तबके के लिए मोहब्बत पैदा करें, अखुवत पैदा करें, ताकि एक मुआशरा जो है वो एक अच्छा मुआशरा बन सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।